प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग क्या है? संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग संपूर्णता का महत्व है। जो भी चीज आप आधी अधूरी जानते हो उसका लाभ पूर्ण नहीं मिलता। संपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक ज्ञान को भी इंसान खुद की इच्छाएं पूरी करने में लगाएगा, व्यक्ति की इच्छाओं में लगाएगा। ज्ञान को भी, भक्ति को भी हनुमान चालीसा की जगह पर व्यक्ति चालीसा शुरू हो जाएगा, वीकेपी चालीसा। वीकेपी व्यक्ति का पागलपन क्या करता है? ज्ञान को भी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगाता है। तब उसे सही समझ, संपूर्ण समझ, द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। वरना वह कब उलझकर खुद को ज्ञानी युधिष्ठिर मान लेता है। आप जानते हैं ज्ञानी युधिष्ठिर ने क्या किया? सब जुआ पर, दाव पर लगा दिया, क्योंकि लोग पहले से ही उसको सत्यवादी कहते थे। फ्री में लेवल मिल गया। सत्य क्या है अभी पता नहीं था। युधिष्ठिर को कौन सा सत्य पता था? जो बातचीत में हम सत्य बोलते। बातचीत में जो हम सत्य बोलते हैं कि अभी दोपहर हुई है, अभी 5 बज गए, 5 बज गए, ये तो बोलचाल का सत्य है, ये तो सुविधा के लिए सत्य है, ये सत्य नहीं है। तो ज्ञानी युधिष्ठिर ने क्या किया? सब जुआ पर लगा दिया। अनुभव नहीं था सत्य का। अगर थोड़ा बहुत अनुभव होता भी तो वह भी वो दांव पर लगा देता। वृत्ति, टेंडेंसी, पैटर्न, किसी को शराब, किसी को कोई व्यसन का पैटर्न है, और किसी ने कहा चलो आज श्रवण करना है, सत्य का श्रवण, तो कहेगा आज मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम है, मैं तो नहीं आ सकता। तो वृत्ति ने रोक दिया। तो कहीं इंसान ज्ञान को ज्ञानी युधिष्ठिर बनकर दांव पर न लगा दे। इसलिए ट्यूनिंग होनी चाहिए, इसलिए संपूर्ण समझ होनी चाहिए। आधी समझ से इंसान व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करके ईश्वर का नाम लेगा। ईश्वर चाहता था, मगर जब समझ आएगी पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। इसलिए ये बातें बताना आवश्यक है। संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग, संपूर्ण समझ। तो संपूर्ण समझ में सबसे पहले आता है तंत्र, फिर आता है मंत्र। तंत्र यानी तन जिसमें छिपा हुआ है, तंत्र। मंत्र यानी जिसमें मन छिपा हुआ है। इंसान की यात्रा कहां से शुरू होती है? तन से, शरीर से। अब तन से यहां आ गए, मन से जुड़ते गए, थोड़ा समय लगा उसमें, कुछ श्रवण किया, मन से जुड़ते गए, मगर शुरुआत
तंत्र से होती है, तन से, बॉडी से। कोई भी यात्रा शुरू करता है तन से। बहुत कम लोग होते हैं जो अंत से स्टार्ट करते हैं। वही तो आपको बताना चाहते हैं समझ देकर कि आपकी शुरुआत अंत से हो। मगर वो समझ में कैसे आएगा? अभी तो हम तैयार नहीं हैं। तो तंत्र में क्या होता है? तन से, बॉडी से इंसान शुरुआत करता है। आसनायाम करेगा, आसन में बैठेगा। ये समझ में आएगा ना? आपको कोई कहेगा मौनासन में बैठो, तो ये मौनासन क्या होता है? मन तो बड़बड़ करते रहता है, मौन तो होता नहीं है, तो नहीं समझ में आएगा। तो कहेंगे पहले आसनायाम का अभ्यास, आसन में बैठो, क्योंकि आसन दिखाई देता है। टांग पर टांग रखी, ये दिखाई देता है। मन की टांग नहीं दिखाई देती, तन की टांग दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत होगी तंत्र से, तन से शुरुआत। हठ योगी क्या करते हैं? हठ योगी नाम सुना होगा। हठ से, संकल्प से, जिद से ऐसे ऐसे आसन साध लेते हैं कि आपको आश्चर्य होता है ये आसन कैसे कर पा रहा है। पूरे शरीर को मोड़कर। तो एक तांत्रिक होता है, एक हठ योगी होता है, एक सिद्ध होता है, सिद्धियां चाहता है, सिद्धि। ये सब कहां से शुरुआत करते हैं? तंत्र से, शरीर से शुरुआत। और उसके फायदे भी हैं। स्वास्थ्य मिलेगा सभी को, शरीर का स्वास्थ्य मिलेगा, इसलिए फायदे हैं। तंत्र से शुरुआत करने के लिए सभी तैयार हैं, पहले से ही तैयार होते हैं। शरीर को सजाने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। सारे फिल्म स्टार्स तंत्र का ही अभ्यास करते, तंत्र का ही अभ्यास होता है। ये गलत है ऐसा नहीं कहा, मगर जब गलती ये होती है कि शरीर को ही हम मैं मान लेते। शरीर ने कोई सिद्धि प्राप्त की तो हम कहते हैं कि मैंने प्राप्त की। श्रेय लेने वाला भाव जागृत होता है। आई डिड इट, मैंने क्या, क्योंकि शरीर से शुरुआत की और मैं शरीर हूं, यही मान्यता है। तो जो भी कुछ करोगे कहोगे मैंने किया। तो तंत्र में क्या है? शुरुआत में वो समझ नहीं है, इसलिए इंसान तन में अटक सकता है। कोई इंसान यात्रा के लिए निकले, जूते को पॉलिश करे, अच्छी बात है, मगर दिन भर जूता पॉलिश ही करता रहे, इतना अच्छा लग गया, बार बार पॉलिश करके शक्ल देख रहा अपनी, तो आप कहोगे राम प्यारे कर क्या रहे हो, अल्लाह के दुलारे, जीसस के तारे, व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहे हो। यात्रा करनी थी, बाहर निकलना था यात्रा पर, जहां पहुंचना है वहां जाने के लिए। मगर ये अंदर की यात्रा, अंदर की यात्रा में इंसान तन को स्वस्थ बनाए मगर वही करता रहे। क्योंकि लोग तालियां बजाते ना, सर्कस में देखो कैसा तंत्र चलता है। सर्कस में लोग कितने तालियां बजाते, अरे कितना बढ़िया कर रहा, हम तो नहीं कर पाते ऐसा। मगर बुद्ध के लिए, गुरु नानक के लिए, संत तुकाराम के लिए, संत ज्ञानेश्वर के लिए, उनके लिए तालियां नहीं बजा रहे कि ऐसा क्या साध लिया उन्होंने, अंदर दिखाई नहीं देता।
ऐसा क्या साध लिया जिसकी वजह से वो परम आनंद में है, परम मौन में है, परम अभिव्यक्ति में है? दिखाई नहीं देता। मगर तंत्र दिखाई देता, यंत्र दिखाई देता है, मनोशरीर यंत्र दिखाई देता है। तो वो जो भी करता है लोग तालियां बजाते, अरे वाह कितना अच्छा किया, कितनी अच्छी एक्टिंग की है, कितनी अच्छी डांस की है, कितना अच्छा गाया, इसको तो ये अवार्ड दो। मगर तंत्र पर रुकने का खतरा है। शुरुआत तो करेगा अच्छे भाव से, मगर फंस जाएगा अगर समझ नहीं है तो। संपूर्ण समझ। तंत्र में लोग उत्तेजना को रोकते हैं, शरीर के अंदर उठने वाली उत्तेजना को रोकते हैं, उस पर काम करते हैं ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें। उसका तरीका है सही, मगर लोग उत्तेजना जगाते तो हैं, उसको संभाल नहीं पाते। फिर ज्ञान के नाम पर अपने वीकेपी में उलझ जाते, अपनी इच्छाओं में, व्यक्ति चालीसा में उलझ जाते हैं। तो तंत्र ने नुकसान ज्यादा क्यों किया? इस कारण से किया, संपूर्ण समझ न होने की वजह से। और जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र अभ्यास करते हैं, वे शरीर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और संभावना उन्हीं में उलझ जाते, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं ना, मिलकर लोग तंत्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो ग्रुप्स में अटक जाते, शरीर की इच्छाएं पूरी करने में लग जाते हैं। योगा कर रहे, अच्छा है, योग गुरु एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, स्वास्थ्य तो लोगों को मिले, संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए स्वास्थ्य निमित्त है, तो स्वास्थ्य बने। मगर कोई तन पर ही रह जाए, तन की वजह से किस चीज का पता चलता है ये पता ही न चले, तो तंत्र काम का नहीं है। बॉडी से क्या पता चलना चाहिए था? सेल्फ का, टू नो योर सेल्फ, देयर इज अ बॉडी, बॉडी की वजह से। मगर ये बात नहीं समझी तो तंत्र किस काम का? लोग तंत्र में उलझ गए, वासनाएं पूरी करने में लग गए, असली बात पर लौटे ही नहीं। तो फिर तंत्र से आगे जाना है, यानी शरीर को मंदिर बनाना है और मंदिर की सफाई करनी है। मंदिर में ज्ञान के नाम पर कचरा नहीं डालना है, भक्ति के नाम पर कर्म कांड नहीं डालने हैं, इसकी सफाई करनी है। तो आप तंत्र से आगे जाओगे मंत्र।